हेलो फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का थ्योरम नंबर 10.8, जिसमें दे रखा है द एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क एट द सेंटर इज डबल। इसको समझने के लिए आप इस फिगर को देखिए। इसमें हमने एक सर्कल बना रखा है जिस पे एक हमारा आर्क ए बी है। तो जो हमारा आर्क ए बी से बनने वाला एंगल होगा सेंटर की तरफ, वो डबल होगा। किससे डबल होगा आगे पढ़ते हैं। डबल द एंगल सबटेंडेड बाई इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। जो सर्कल का रिमेनिंग पार्ट बच जा रहा है उसके किसी पॉइंट पे अगर हम उसको एक्सटेंड कर देते हैं तो वो हमारा उससे जो बनने वाला एंगल होगा उसका डबल होगा। यानी कि एंगल ए सी बी से हमारा एंगल ए ओ बी डबल होगा। थ्योरम हमारा यही बोल रहा है। ठीक है, तो इसी को हमें प्रूफ करना है। तो ऐसा हमारा 3 केस कंडीशन बन सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमारा आर्क छोटा होगा तो वो ए भी कुछ ऐसा कंडीशन हमारा बनाएगा। अगर हमारा आर्क ऑलमोस्ट हाफ हो जाता है सर्कल का तो सेकंड कंडीशन बनेगा। इसमें हमारा जो एंगल ए ओ बी होगा ना वो लगभग 180 डिग्री के इक्वल होगा। इसी तरीके से अगर हमारा आर्क बड़ा हो जाता है तो इसमें हमारा जो एंगल बनने वाले हैं यानी एंगल ए ओ बी जो होगा ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल बनेगा। तो हम केस फर्स्ट और केस सेकंड को एक साथ प्रूव करेंगे और केस थर्ड को हम इसी तरीके से प्रूव कर लेंगे, थोड़े से अलग से। तो चलिए अब हम इसको प्रूव करते हैं। तो टू प्रूव में हम सबसे पहले लिख लेंगे टू प्रूफ एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल ए सी बी। यही चीज़ तो हमें प्रूव करना है कि जो एंगल ए ओ बी है वो डबल है एंगल ए सी बी से। और ये ध्यान रहे हम केस फर्स्ट और केस सेकंड दोनों के लिए लिख रहे हैं। गिवन में हम लिखेंगे गिवन सर्कल्स विथ सेंटर ओ एंड आर्क ए बी। हमारा आर्क ए बी हो गया। अब कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन में हमें क्या कंस्ट्रक्ट करना होगा, आप देख पा रहे हैं जो हमारा ये बनने वाला है आर्क, इस पे हम ये जो सेकंड आर्क से जो ये हम ज्वाइन करवा रहे हैं एंगल ए सी बी को, इससे हम सी पी को ज्वाइन करवा के लिखेंगे। यानी लिखेंगे ज्वाइन सी पी एंड एक्सटेंडेड एट ओ। ज्वाइन सी ओ एंड एक्सटेंड टू पॉइंट पी। ठीक है, ठीक इसी तरीके से इसमें भी सी ओ को हम ज्वाइन करवा लेंगे और इसको इसी लाइन सेगमेंट को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे पॉइंट पी तक। यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं पॉइंट पी। अब हम प्रूफ में लिखेंगे प्रूफ। तो प्रूफ में आप दो ट्रेंगल देख पा रहे हैं। एक ट्रेंगल हमारा बन रहा है ए ओ सी, इसी तरीके से हमारा ट्रेंगल बी ओ सी, ये दो ट्रेंगल बन रहे हैं केस नंबर फर्स्ट में, या फिर केस नंबर सेकंड में देखिए हमारे दो ट्रेंगल बन रहे हैं ट्रेंगल ए ओ सी, ठीक इसी तरीके से ट्रेंगल बी ओ सी। तो इसमें जो जो हमें सिमिलरिटीज़ मिलेंगे उसको हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ओ ए और ओ सी हमारा इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये दोनों हमारे रेडियस है। आप जानते हैं सेंटर से और सर्कल के किसी पॉइंट को टच करने वाला जो हमारा लाइन सेगमेंट होता है वो रेडियस होता है। तो ये दोनों के दोनों हमारे रेडियस हो गए। तो हम लिख लेंगे इन ट्रेंगल ए ओ सी एंड ट्रेंगल बी ओ सी, इसमें क्या क्या हमारे इक्वल है? तो इसमें हमारी ओ सी इज इक्वल टू ओ ए है। ठीक इसी तरीके से हमारा ओ सी इज इक्वल टू ओ बी है। और ये दोनों हमारे क्यों इक्वल है? क्योंकि ये चारों हमारे, अगर देख लें इन तीनों की बात कर ले तो ये हमारे रेडियस हैं। तो हम लिख लेंगे रेडियाई ऑफ सर्कल।
ठीक है, हम थोड़ा सा इसको एक्सटेंड ऊपर की तरफ और कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और मैं यहाँ पे लिख पाऊँ। अब आप आइसोस्केलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी को जानते होंगे, जिसमें अगर हमारा दो साइड अगर इक्वल हो जाता है तो ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, यानी कि ओ ए इजकल टू ओ सी हमारा हो जाता है तो एंगल 1 इजकल टू एंगल 2 होगा। उसी चीज़ को हम लिख लेंगे यहाँ पे कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और ठीक इसी तरीके से एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हमारा हो जाएगा। एंगल 3 इजकल टू एंगल 4, ये क्यों होगा? क्योंकि आप इसका कारण दे सकते हैं एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। ये हमारा कारण हो गया। अब आप एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें अगर हमारा दो एंगल का सम हम करते हैं तो वो हमारा जो एक्सटीरियर एंगल बनता है उसका इक्वल होता है, यानी कि हम एंगल 1 और एंगल 2 को जोड़ते हैं तो ये हमारा एंगल 5 का इक्वल होगा। तो इसको भी हम लिख लेते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2, ठीक इसी तरीके से एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5। और इसी तरीके से हम इस वाले ट्रेंगल BOC में भी एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, क्योंकि हमारा एंगल 3 और एंगल 4 का एक्सटीरियर एंगल बन रहा है ये वाला एंगल 6, यानी कि एंगल BOP। तो हम लिख लेंगे एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे और इसको हम इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को आप देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हमने दर्शाया है, यहाँ पे हमारा एंगल 1 और एंगल 2 दर्शाया और हमने प्रॉपर्टी भी दे दी है। इसी तरीके से एंगल 3 और एंगल 4 को हमने इक्वल दिखाया है, यानी ज़रूरत पड़ने पे हम एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1 लिख सकते हैं या फिर एंगल 2 इक्वल टू एंगल 2 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों हमारे सिमिलर हैं तो 1 की जगह पे 2 लिख सकते हैं, फिर 2 की जगह पे हम 1 लिख सकते हैं। तो इसी चीज़ का हम यूज़ करके और यहाँ पे हम लिखेंगे कि एंगल 2 प्लस एंगल 2, यानी हम एंगल 1 की जगह पे एंगल 2 लिख लेते हैं क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है, हमने एबॉब में इसको शो किया है। तो एंगल 2 प्लस 2 इज इक्वल टू एंगल 5। हम इक्वेशन फर्स्ट में इस वाला प्रॉपर्टी को, मतलब इस वाले एंगल का वैल्यू को रख रहे हैं, और ऐसे ही हम एंगल 4 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 लिख लेंगे। और ये हमने कहाँ से लिखा है एंगल 4 इज प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 6? तो फ्रॉम एबॉब। ठीक है, ऊपर से, यानी यहाँ से हमने इसको लिखा है इस वाले इक्वेशन में, इक्वेशन फर्स्ट में और इक्वेशन सेकंड में ये एबॉव वाला यूज करके हमने एंगल 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, एंगल 4 प्लस 4 इज इक्वल टू एंगल 6, और 2 प्लस 2 अगर हम एंगल करते हैं तो हमारा 2 एंगल 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 5। ठीक इसी तरीके से हमारा इधर ये भी हो जाएगा 2 एंगल 4 हो जाएगा इज इक्वल टू एंगल 6। इसको हम इक्वेशन थर्ड मान लेंगे और इसको हम इक्वेशन 4। अब हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो लिखेंगे एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन 4। थोड़ा सा हम स्क्रॉल डाउन कर ले रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, हम लिख सकें। 2 एंगल 2 प्लस में 2 एंगल 4 इज इक्वल टू में एंगल 5 प्लस में एंगल 6। हमने इसको और इसको एक एक साथ में करके ऐड कर लिया, तो यहाँ पे हमें 2 कॉमन मिल रहा है, तो हम इन दोनों में से 2 को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारा एंगल 2 प्लस एंगल 4 और इधर में एंगल 5 प्लस एंगल 6 है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस फिगर में, देखिए एंगल 2 हमारा है और एंगल 4 ये है,
यानी कि हम पूरा को अगर मिला दे तो बोल सकते हैं ना एंगल ए सी बी, तो हम एंगल 2 प्लस ये एंगल 4 की जगह पे हम लिख लेते हैं एंगल ए सी बी, और एंगल 5 प्लस एंगल 6 की जगह पे हम लिख लेंगे एंगल ए ओ बी। इसी को हम लिखते हैं। तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 की जगह पे हमने लिख लिया एंगल, ये 2 है तो 2 ऐसे ही रहने दे रहे हैं, और इसकी जगह पे हमने लिख लिया एंगल ए सी बी, और इक्वल टू में एंगल 5 प्लस 6 ये हमारा बन जाएगा एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी। और हमें यही तो प्रूव करना था, इसी चीज़ को हमें प्रूव करना था। टू प्रूफ में आप देखिए, टू प्रूफ में हमें यही तो करना था, 2 एंगल ए सी बी, यानी कि हमारा 2 ए सी बी हो जा रहा है तो ये हमारा ए ओ बी के इक्वल होगा। हमने इसको यहाँ पे प्रूफ कर लिया, 2 एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी, और ये हमारा प्रूफ हुआ है फॉर केस फर्स्ट एंड केस सेकंड। केस सेकंड के लिए यहाँ पे लिख लीजिएगा आप हेंस प्रूव्ड। अब केस थर्ड में हमारा थोड़ा कंडीशन अलग है, अब उसको भी देख लेते हैं। तो आप चाहे तो यहाँ से इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम इधर साइड में केस थर्ड को भी दिखा देते हैं। तो आप केस थर्ड को थोड़ा समझिए, इस फिगर को देखिए। इस फिगर में आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा साइड है, ये जो हमारा ये एंगल ए ओ बी बन रहा है, ये रिफ्लेक्स एंगल है। यानी कि अगर हमें इसका वैल्यू निकालना होगा तो हम 360 डिग्री में से, इन पूरे 360 डिग्री में से एंगल ए ओ बी को निकाल देते हैं, तो ये हमारा निकल के आएगा। यानी कि हम क्या लिखेंगे, अगर हमें ये एंगल निकालना है, ये वाला ए से जो चल रहा है हमारा एंगल और बी तक जो आर्क तक आ रहा है, अगर इसको हमें ये एंगल निकालना होगा तो 360 में से हमें ये वाला एंगल निकालना होगा। यहाँ पे हम लिखते हैं, ज़्यादा क्लियर तरीके से आपको समझ में आएगा। ऐसे तो हम लिख सकते हैं कि रिफ्लेक्स एंगल, ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी है। रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी इसको बोला जा सकता है, लेकिन आप जानते हैं अगर हम ऐसे बात करें तो कन्फ्यूजन हो सकता है। कोई लोग समझेंगे या फिर कोई स्टूडेंट समझेंगे कि हमारा ए ओ बी इसके बारे में बात हो रहा है, जबकि ये हम इस वाले बड़े वाले एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 360 डिग्री माइनस एंगल ए ओ बी। अब हमारा ये एंगल निकल के आ चुका है 360 में से, अगर हम इसको घटा दे रहे तो ये हमारा बड़ा वाला एंगल यानी जो रिफ्लेक्स एंगल है ये हमारा निकल के आया है। और यहीं तो हमारा डबल होने वाला है, ये हमारा डबल होगा किस वाले एंगल से, तो जो हमारा एक्सटेंड किया गया है दूसरे पॉइंट पे उस वाले एंगल से, यानी एंगल ए सी बी से, एंगल ए सी बी से। और ये हमारा इस तरीके से ये भी प्रूव हो जाएगा। तो आप सिमिलरली लिख के इसको भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे हमारा जो एक आर्क होता है उस पे बनने वाला जो हमारे एंगल होते हैं वो डबल होते हैं दूसरे पॉइंट पे बनने वाले एंगल से। तो अगर आपको ये वीडियो पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गया है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप चाहे तो यहाँ से इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।